गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, इस हफ्ते हम वर्ल्ड पोएट्री डे मनाने वाले हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल था कि पोएट्स और पोएट्री का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इंडस्ट्री में। हमारी फिल्मों में जब भी हम कहानी बताते हैं तो आधी कहानी तो हम गीतों के द्वारा बताते हैं। लिरिक्स राइटर सही, लेकिन उसके अंदर एक पोइट भी होना चाहिए। हमारे अपने ही हिंदुस्तान की बात करूंगा और हिंदी सिनेमा की बात करूंगा मैं, जितना मुझे समझ है, याद है कि हमारे ही हिंदुस्तान में हमारे रामायण महाभारत थी, वो सब काव्य में थी, सब पोइट्री में थी। तो सबसे बड़े जो पुराने ज़माने के जो हमारे राइटर थे ओरिजिनल, वो कालिदास थे, भाषा थे, तुलसी, कबीर, नानक, फरीद, अमीर खुसरो साहब, बुल्ले शाह, मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, मीर, कैफ़ी आज़मी साहब। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है हमारे अच्छे बहुत गुणी राइटर्स की, जो सिनेमा से भी पहले आए थे। उनसे प्रेरित होकर फिर हमारे राइटर्स ने लिरिक्स राइटिंग भी शुरू की जब गानों की ज़रूरत पड़ी। तो मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने लिरिक्स राइटर जो बचपन में मैंने जाना, उनका नाम था कवि प्रदीप। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो मुझे आज भी यह गाना याद आता है तो मुझे लगता है कितना बदल गया इंसान। 1950 का गाना और 2022 में भी अप्लाई होता है, यानी टाइमलेस सॉन्ग चाहिए। कौन भूल सकता है सैर लुधियानी साहब की कंट्रीब्यूशन को हमारे सिनेमा में। ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पोएट हैज़ टू बी ए फिलोसोफर ऑल्सो। ही इज़ ए वेरी यूनिवर्सल पर्सन। वो किसी मुल्क, किसी जात, किसी पक्ष का नहीं है। वो एक रूह है जो ईश्वर ने बनाई है, और वो उस पूरी दुनिया को उस पर्सपेक्टिव से देखता है और अपनी पोइट्री लिखता है। वो साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स एंड फिलॉसफी ऑफ स्टोरीज, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड चेंजिंग लाइफ को समझता है और अपने पोइट्री में बयां करता है। गुलजार साहब जैसे हमारे, उनकी बातें अलग हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, दिल तो बच्चा है जी। अब ये दिल तो बच्चा है जी का एक्सप्रेशन गुलजार साहब ही लिख सकते हैं। मैंने भी काम किया उनके साथ युवराज में, बहुत अच्छा लगा मुझे। उनकी सोच, उनकी समझ दुनिया के बारे में, इंसान की मासूमियत के बारे में जितना वो अच्छा समझते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत महान राइटर रहे। अभी जावेद अख्तर साहब ने कितने अच्छे गाने, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, कल हो ना हो। मेरे हमेशा ज़िंदगी के सिनेमा के साथी आनंद बख्शी साहब, उनके साथ रहकर मैंने पोइट्री को समझाया, और वो मुझे हमेशा एक बात समझाते थे कि सुभाष, मैं पोइट नहीं हूँ, मैं लिरिक्स राइटर हूँ। ये पोइट लोग जो हैं, ये अपने आप में जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं, जो वो फील करते हैं, वो एक्सप्रेशन देते हैं अपनी कविता में। मुझे जो कैरेक्टर सोचता है, मुझे वो एक्सप्रेशन उसका देना पड़ता है। तो मुझे ड्रामा राइटर हूँ मैं ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं, अगर माय नेम इज़ लखन है, या खलनायक नहीं मैं नायक हूँ, या ओम शांति ओम, या ताल से ताल मिला, तो कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने गाने लिखे। लेकिन उसमें भी जब वो बात कहते थे तो एक अपनी ही बात होती थी बख्शी जी की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस तरह की पोइट्री भी लिखी है बख्शी जी ने, और गाने भी लिखे हैं। इरशाद कामिल साहब हैं हमारे, आज के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, कितना अच्छा लिखते हैं और कितने अच्छे पोइट हैं वो। अगर तुम साथ हो गाना आज भी दिल को छूता है। हमारे जो नए राइटर हैं ए अंतुराज साहब, उनके गाने सुनिए। अभी रिसेंट फिल्म जो है गंगू भाई में, कितने अच्छे गाने लिखते हैं। उनका भी एक अदा है, अंदाज है। सो द पोइट्री जो है वो हमारा एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हाउ वी कनेक्ट टू द यूनिवर्स, हाउ वी कनेक्ट टू द वर्ल्ड, हाउ वी कनेक्ट टू अवर पीपल। पोइट्री एक स्वभाव है जो आपको बनाना पड़ता है। अब देखिए, पेंडेमिक का जो वक्त था 2 साल, अब सोचिए मैंने क्या किया होगा। मैं घर बैठा था, अपनी बालकनी से समुद्र को देखता रहता था, तो मैंने कलम उठाई
और 5-6 महीने में मैंने कुछ 70 पोएम्स लिख डाली। मैंने बोला चलो मैं अपना एक्सप्रेशन लिखता हूँ। फिल्म के लिए नहीं लिखा, खुद ही लिखा। कभी इंसान पे, कभी भगवान पे, कभी एनवायरनमेंट पे, कभी आप पे, कभी मुझ पे, कि हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं, समझते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, होती कुछ है। इस तरह के ख्याल आने शुरू हुए। यानी मेरे लिए तो जो एकांत था वो एक वरदान बन गया। और अभी जैसे 20-30 हो जाएंगे तो मैं उसकी किताब भी, अच्छी बुरी गंदी सही ग्रेट जो भी आपको लगे वो मैं उसको रिलीज़ करूँगा। जो इंसान पोइट्री से प्यार करता है वो अपना विकास करता है, अपने मानसिक विकास होता है, उसका आध्यात्मिक विकास होता है, और उसके कैरियर में भी विकास होता है, उसकी कम्युनिकेशन में विकास होता है। सो मैं तो कहूँगा कि हर जनरेशन को पोइट्री से लगाव होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको और समझना चाहिए। हो सके तो खुद भी 1-2 लाइनें रात को सोने से पहले लिख डालो। गलत लिखो, ख़राब लिखो, लिख डालो, कुछ भी लिख डालो। थोड़े दिनों बाद तुम भी कहोगे यार मैं पोइट बन गया। भले टेनिसन नहीं, जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, भले शायर नहीं, गुलजार नहीं, मैं तो बन सकता हूँ। सो आई वुड लव दैट ऑल ऑफ यू शुड राइट 2 lines before you sleep. Done. Done? Done, sir. God bless you. Thank you so much. Happy Poetry Day to you.